और उसके बाद अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर हमारी सवारी अब निकल पड़ी है। मेरे घर के बिल्कुल ठीक सामने ही एक स्वीट का शॉप ओपन हुआ है नया। तो हमने सोचा कि हम जो है आज वहाँ के स्वीट्स एंजॉय करते हैं जाके। तो यहाँ पर मैं और बच्चे निकल पड़े हैं। तो साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया आने से, क्योंकि ना ही उन्हें स्वीट्स पसंद है और ना ही उनके पास इतना टाइम है कि वो जो है यहाँ पर अपना ज़ाया करें, क्योंकि उन्हें था उनके ऑफिस का काम। तो मैं जो है डिनर वगैरह सब कुछ बनाकर आ गई हूँ घर के बाहर। तो देखिए फिर अब हम चलते हैं अंदर, तो दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही अच्छा है। तो हम यहाँ पर आए हैं फ़र्स्ट टाइम, पता नहीं कब ओपन हुआ है, मुझे नहीं याद है ठीक से। तो ये अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो इस स्वीट का शॉप का नाम है मिठाई महल। तो इस तरह का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से अरेंजमेंट्स किए गए हैं इस स्वीट शॉप में। तो ये जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, क्योंकि इसकी लुक इतनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ के स्वीट्स जो भी हमने ट्राई किया बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे, एकदम टेस्टी नहीं थे। स्नैक्स हमने यहाँ के ट्राई नहीं किए, देखेंगे वो ट्राई करके कि वो अच्छे हैं या टेस्टी हैं या नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें बच्चे घूम घूम कर देख रहे थे। लुक्स तो इसकी बड़ी गज़ब की है। तो हम जो है यहाँ पर अभी रसमलाई खाएँगे। रसमलाई मेरी और खानम की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो हर दफ़ा हम जब कहीं स्वीट्स का शॉप देखते हैं तो मेरा तो बड़ा ही दिल करता है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ हमेशा। लेकिन यहाँ पर मैंने ट्राई किया है, क्योंकि ये जो शॉप था नया ओपन हुआ था, तो मुझे देखना था कि यहाँ की रसमलाई किस तरीके की है। तो खानम ने तो बड़ी ही तारीफ़ की, लेकिन जब मैंने खाया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो ये तो छोटी बच्ची है, इन्हें तो पता नहीं चलता है टेस्ट का कि क्या अच्छा है क्या बुरा है मतलब। तो ये बता रही थी कि जब हम मामू के शॉप जाते हैं वहाँ पर जो रसमलाई होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये भी यही कह रही थी बाद में। तो यहाँ पर ये खाकर देख रही हैं खानम कि किस तरह का इनका टेस्ट है। तो मुझे स्वीट्स खाने का इतना शौक़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं स्वीट्स की कितनी शौकीन हूँ। मेरा तो बचपन आधा स्वीट्स खाने में ही गुजरा है। कभी मैंने तेज़ चीज़ें नहीं खाई हैं, ना ही मैंने रोटी के साथ कभी कोई सब्ज़ी खाई है। तो इस तरह का मेरा बचपन गुजरा है। तो मैंने इतने स्वीट्स खाए हैं बचपन में, और फिर मैं अभी खाना छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि मैं जो है बहुत ही मोटी ताज़ी हो रही थी इस वजह से। तो यहाँ पर अभी हम जाने लगे हैं अपने अपार्टमेंट के जो नीचे शॉप है वहाँ पर। हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। खानम को जो है अपनी कुकरी क्लास के लिए ब्रेड लेना था, तो उन्होंने अपने लिए ली ब्रेड, और मैंने ये सब चीज़ें वहाँ से लेकर आई हूँ। तो आप जो है पटाखों की आवाज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा तादाद में पटाखे उड़ रहे हैं। तो इस वजह से मैं जो है रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने अभी तक। तो अब तो और भी ज़्यादा हो गया है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जो है अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स से जो है माज़रत कर लूँगी और उनको बताऊँगी कि यहाँ पर जो है मेरी तो मजबूरी है, मैं तो इसी आवाज़ के साथ ही मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। तो आप जो है बिल्कुल ही ज़्यादा माइंड ना करें। तो यहाँ पर ये है सुबह का टाइम। तो ये मैंने बनाई है चटनी, जैसा कि मैंने एक दिन पहले वीडियो शेयर किया था। तो मैंने फड्डू बनाए थे, और सेम बैटर के साथ ही हम डोसा भी बना सकते हैं। तो मैंने आज जो है डोसे बनाए थे फिर। तो ये सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो चलिए फिर मैं डोसा बनाती हूँ। आपको बताती हूँ कि डोसे इसके कैसे बनते हैं। तो ज़्यादातर मैं जो है रेडीमेड बैटर ही लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा जो है डोसा खाने का कभी भी मन बनता है। तो इतनी तो सहूलतें हो गई आजकल दुनिया में। पहले लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितनी मुशक्क़तें उठानी पड़ती थी। आजकल जो इतनी सहूलतें हैं, फिर भी लोग जो है रोना रोते हैं काम का, हर चीज़ का। तो मैंने देखा है और मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से ऐसी भी औरतें होती हैं दुनिया में जिन्हें जो है काम से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती है, और वो हर वक्त जो है चिड़चिड़ी रहती हैं अपने काम को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को लेकर। तो जब हम किसी काम को बोझ समझकर करने लगते हैं तो वो सच में हमारे लिए बहुत ही बड़ा पहाड़ बन जाता है फिर। मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही कहती रहती हूँ, कोई भी काम जो है उसे बोझ समझकर ना करें। ऐसा करें कि आपके लिए वो बहुत ही हल्का-फुल्का काम है, चाहे वो कितना ही बड़ा पहाड़ जैसा ही काम क्यों ना हो। तो इसी तरह की मैं उन्हें हमेशा नसीहतें करती रहती हूँ, और ख़ुद भी मैं इसी नसीहत पर अपनी चलती रहती हूँ हमेशा। मैं जो है किसी काम को बोझ नहीं समझती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर
पर मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज बड़ी ही मज़े की मैं हैदराबादी मटन पुलाव बनाने वाली थी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही क्विक बन गई थी ये। तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि मुझे जो है बिरयानी बनाने का बड़ा ही शौक़ है। तो मेरी बहन मुझे कहती है कि दाल चावल जैसा बनाते हैं लोग आसानी से, इसी तरह से ये जो है बिरयानियाँ बना लेती हैं इतना क्विक। तो वो तो मेरी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और उसके अलावा मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही में इसमें जो ब्राउन प्याज होती है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी मटन लिया था, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर नमक वगैरह जो भी आपको पसंद है, जिस तरह का भी आप खाना पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से मिर्ची नमक वगैरह शामिल करें। अभी ही हमें इसमें सारा कुछ चीज़ें शामिल नहीं करनी है, बाद में जब हम इसका मसाला तैयार करेंगे उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी होती हैं। और बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही क्विक बनी थी। जैसा कि मैंने ये जो है तकरीबन आधे घंटे में शायद मैंने बना लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर तैयारी मुकम्मल है इसकी, यानी प्याज वगैरह कटी हुई है, हर चीज़ आपको हाथ में मिल जाएगी, तो ये तो और भी ज़्यादा क्विक बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी करके बनाई थी, तो मुझे जो आधा पौना घंटा तो लग ही गया था। तो गोश्त वहाँ पर जो है मैंने गलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इस तरह से मैंने उसको ब्राउन कर लिया है। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था प्याज के साथ। यहाँ पर साथ ही मैंने 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर का शामिल कर दिया है। तो इस तरह से मैं उसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। यहाँ पर टमाटर के साथ मैं नमक डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मटन जो है अच्छी तरह से गल कर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसको साइड में रख दिया है। तो इसके बाद हम जो है इसमें उस मसाले में इस मटन को शामिल करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। तो ये जो है बिल्कुल ही गल गए थे। तो मैंने थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको इस तरह से चलाया है। तो जब मुझे तसल्ली हो गई कि टमाटर जो अच्छी तरह से गल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने इसमें जो है हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्चें जो है मैंने इस तरह से पीस ली थी। तो वहाँ पर साइड में मैं एक और पुलाव बना रही थी, वो है छोटे खान के लिए, यानी वो मटन बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं जो है चिकन पुलाव बना रही थी। तो फ़िलहाल इस टाइम पर जो है मैं 2 किस्म के पुलाव बना रही थी, एक तो था मटन का और दूसरा था चिकन का। तो उनके लिए मैंने चिकन का पुलाव बनाया था। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम जो है पुलाव खाएं और बच्चा कुछ और खाए, तो इसलिए मैंने जो है सेम तैयारी उनके लिए भी कर दी है। बाजू ही बन रहा है वो भी। तो ये जो है इस तरह से मैंने इसमें इस मटन को शामिल कर दिया है। तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, इस तरह से तेल ऊपर आने तक। फिर मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं और आलू मुझे पुलाव में बड़े ही मज़े के लगते हैं। बिरयानी में मैं कभी शामिल नहीं करती हूँ, लेकिन पुलाव में आलू होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाले इसमें शामिल किए हैं, लौंग, दालचीनी, इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें, साबित सारे मसाले थे इसमें। तो यहाँ पर मैंने जो है इसमें हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें जो है, तो जैसे कि आपने देखा था कल मैं मेथी लेके आई थी, तो यहाँ पर मैंने इसको साफ़ करके रख दिया था। तो मैं ये जो है इसमें थोड़ी सी शामिल कर दिया है मैंने। और इस तरह से इस पुलाव का जो है मज़ा और भी दुगना हो गया था इस मेथी की वजह से। तो यहाँ पर मैंने जो है 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर का शामिल कर दिया है। तो चावल के हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और मैं जो है आपको बता दूं कि जब ये सारा कुछ बनकर तैयार हो गया था, तो मैंने ना इसकी प्लेटिंग की थी और ना ही मैं इसका कुछ वीडियो शूट कर पाई फिर, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा, इतनी भूख लगी हुई थी कि क्या बताऊं। तो इस तरह से मैं जो है भूल गई आपको बताना कि इसकी जो है फ़ाइनल लुक किस तरह की थी। तो मैं इसके लिए आप सबसे माज़रत चाहती हूँ। तो इस तरह से जब इसमें सुराख बनने लग जाएंगे, मैं जो है इसको हटा दूंगी और इसके नीचे जो है मैं तवा रख दूंगी। जैसे कि हमेशा हम बिरयानी के दम पे रखते हैं, तो इसी तरह से हमें पुलाव के दम पे भी रखना होता है। पुलाव ज़्यादातर मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर ज़्यादा बनती नहीं है और मैं साहब और ख़ाना भी खाते हैं, छोटे खान को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्वांटिटी उसकी बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से मैं कुकर में ही बनाया करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे जो है आज इस पैन में बनाने को दिल कर रहा था, तो मैंने जो है इस बड़े पतीले में बना लिया था फिर। तो तकरीबन 2 या 3 कप चावल मैंने लिए थे। तो ये जो शामी कबाब मैंने बनाए थे कल, तो इसको मैंने अच्छी तरह से पीस कर फ्रिज में रख दिया था फिर। तो यहाँ पर मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी, इस तरह से अच्छी तरह से अपनी हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। फिर मैं इसके छोटे छोटे पैटीज़ बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने एक अंडा तोड़ लिया है, इसको अच्छी तरह से हम विस्क करेंगे। विस्क करने के बाद हम जो है शामी कबाब को इसमें अच्छी तरह से डुबो कर उठाएँगे और फिर हम इसको जो है तेल में फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा तेल हमें नहीं लेना है, बस हमें इसको शैलो फ्राई करना है।
और ज़्यादा अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये फट जाएंगे फिर, और सारा इसका जो है आमेज़ा तेल में मिक्स हो जाएगा। तो आमेज़ा तेल में ना मिक्स हो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह से शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये अपनी नेबर्स के लिए बना रही थी। तो जैसा कि मैंने गोला कबाब भी बनाए हुए थे, तो उस वो जो है मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं जो भी बचे थे, तो इस तरह से मैं उनको भी फ्राई कर रही हूँ। तो मैं उनको ले जाकर दूँगी। शाम का ये टाइम है तो उनके लिए ख़ास मैं बना रही थी। हमें तो वैसे कोई भूख नहीं थी क्योंकि हमने जो है मज़े का मटन पुलाव अपना खाया था दोपहर में, और बहुत ही इंजॉय किया था और बहुत ही मज़े का बना था। आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। तो मैं जो है उनके घर लेके गई थी, थोड़ी देर मैंने वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया उनके साथ और देखा कि क्या कुछ उन्होंने काम कंप्लीट किया है अपने घर पे। तो इस तरह से जो है हमें अपने पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारों से पहले जो है हमारे पड़ोसियों का हक़ हम पर है। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं, आफत और मुसीबतों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।